नमस्कार। जस्ट हिंदी के बेहद खास कार्यक्रम स्ट्रीट टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। कंधे पर गृहस्थी उठाए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते मजदूर हमें जगह जगह नजर आ रहे हैं। सीमेंट मिक्सर में छिपकर जाते मजदूर, ट्रेन से कुचले जाते मजदूर, सड़क हादसे में मारे जाते मजदूर, पुलिस की लाठियां खाते मजदूर, उठक बैठक करते मजदूर, सड़क किनारे बैठकर खैरात से पेट भरते मजदूर, लॉकडाउन के कारण नौकरी, शहर की कोठी, रोटी सब कुछ खो चुके हैं ये मजदूर। और आगे मदद के लिए भी कितना लंबा और इंतज़ार करना पड़ेगा ये भी नहीं पता। हालांकि इन सब के लिए और डूबते अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए जो मजदूर जो भी इस समय मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उन सब की मदद के लिए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में से जो है इन मजदूरों को कुछ मिलने की उम्मीद थी, जिसकी एक आकलन जो है जो लगाया जा रहा था। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया और उसके बाद में बैक टू बैक जो है वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। तो 3 बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं और ये बताने की कोशिश कर चुकी हैं कि आखिर वो किस सेक्टर के लिए क्या करने वाली हैं। आज इसी के ऊपर हम स्ट्रेट टॉक करने वाले हैं। आखिर राहत पैकेज से कितनी राहत मिल रही है। राहत पैकेज से कितनी राहत, जी हाँ, आज हम इसी के ऊपर स्ट्रेट टॉक भी कर रहे हैं। और एक आज का बड़ा सवाल भी है कि क्या वाकई में इससे राहत मिलने वाली है, कितनी राहत इससे मिलने वाली है। जब यकीन मानिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान हुआ था तो खुशी हर चेहरे पर थी। मैंने भी तालियां बजाई, मेरे चेहरे पर भी खुशी थी कि एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा राहत पैकेज है जिसका ऐलान किया जा रहा है। 20 लाख करोड़, हालांकि हम ये भी ब्लेम नहीं कर सकते कि 20 लाख करोड़ के साथ सरकार कुछ चल रही है, क्योंकि ये उसी दिन जो है प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि ये 20 लाख करोड़ जो है ये कोई फ्रेश नहीं, बल्कि जो इससे पहले भी आरबीआई ने जो घोषणाएं की हैं उन सब घोषणाओं को मिलाकर जो है अब तक और जो अब आने वाले समय में होने वाली हैं, यानी कि कुल इन सबको मिलाकर जो है 20 लाख करोड़ होने वाला है। यानी कि अर्थव्यवस्था का या जीडीपी का जो है देश की, उसका करीब करीब 10% इसे प्रधानमंत्री ने बताया था। लेकिन खुशी इस बात की हुई थी मुझे, और एक जो है हर एक चेहरे पर मुस्कान उसके बाद आई होगी जब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था, क्योंकि लगा था कि शायद ये जो तस्वीरें हम हर रोज़ देख रहे हैं, शायद इसमें कुछ बदलाव के लिए घोषणा होगी। शायद जो इमीडिएट लोगों को मदद चाहिए, इमीडिएट लोगों को राहत चाहिए, उसके लिए कहीं कोई ऐलान हो सकता है। लेकिन वैसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए बहुत सारे आज अहम सवाल हैं जिनके ऊपर आज हम बात भी करने वाले हैं स्ट्रीट टॉक में। क्या वो सवाल हैं, एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो सवाल ये सबसे बड़ा कि क्या राहत पैकेज से वाकई में मिलने वाली है राहत? क्या सच में ये मुमकिन हो पा रहा है, या फिर ये महज छलावा है? क्या सिर्फ धारावाहिक बन गया है वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार कहा जा रहा है, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि धारावाहिक जैसा ये लग रहा है, टीवी सीरियल जैसा नजर आ रहा है। क्या गरीबों, मजदूरों, किसानों तक पहुंच पाएगी ये राहत जिसका ऐलान वित्त मंत्री कर रही हैं, या खुदा पहाड़ निकला जुमला साबित हो जाएंगी, जो रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं। खुदा पहाड़ निकला जुमला जो है इन तमाम घोषणाओं को बता रहे हैं। भारत सरकार की ओर से राहत पैकेज के ऐलान पर क्या है आपकी राय, ये आप ज़रूर बताइए। जिस तरह की ये घोषणाएं की जा रही हैं, जो राहत पैकेज के ऐलान किए गए हैं, इन पर आपकी राय क्या है, आप ज़रूर बताइए। कॉल कीजिए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। स्ट्रीट टॉक का ये मंच आपके लिए है, फ़ोन लाइन आपके लिए खुली हुई है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करके आप मेरे साथ इस मंच का हिस्सा ज़रूर बने। अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें और बताएं कि आप किस तरह से देखते हैं ये जो राहत का ऐलान किया जा रहा है, ये तमाम जो है एक रिलीफ पैकेज जो है वो उसकी घोषणा की गई थी। लेकिन क्या वाकई में ये राहत पैकेज राहत नजर आ रहा है? देखिए, अगर हम वित्त मंत्री की जो 3 दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, अगर हम हर एक दिन की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें तो कहीं ना कहीं ये नज़र आता है, घोषणाएं बहुत सारी की गई हैं, नो डाउट। इसमें वन नेशन वन राशन कार्ड की घोषणा है, जो बहुत अच्छी पहल है।
इसमें जो है अफोर्डेबल हाउसिंग की घोषणा है, जो बहुत अच्छी घोषणा है। इसमें शहरी गरीबों के लिए घोषणाएं हैं, जिसका वाकई में जो है सराहना करनी चाहिए कि अच्छा जो है राहत पैकेज का ऐलान सरकार करे और अच्छी राहत जो है वो पहुंचा रही है। जो गरीब हैं एक्चुअल में उनके लिए घोषणाएं हैं, जो रेहड़ी लगाने वाले ठेले लगाने वाले लोग हैं उनके लिए घोषणाएं हैं और बड़ी घोषणाएं हैं कि उन्हें जो है लोन भी मिल पाएगा। 10,000 तक का लोन जो है वो रेहड़ी वाले ले सकते हैं, अगर वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये तमाम तरह की घोषणाएं हैं, लेकिन इनके ऊपर सवाल मैं आज क्यों उठा रही हूँ और इन घोषणाओं की को लेकर आज मैं क्यों बात कर रही हूँ। दरअसल अगर आप देखें कि जितनी भी ये घोषणाएं की जा रही हैं वित्त मंत्री की ओर से, ये सभी घोषणाएं नज़र आती हैं कि हम ये करने वाले हैं, सरकार ये करने की प्लान कर रही है, सरकार इस योजना को लेकर आ रही है। अगर वन नेशन वन राशन कार्ड की भी बात है तो उसके लिए भी वित्त मंत्री ने कहा कि अभी 83% इसका काम कंप्लीट हो गया है। मार्च 2021 तक इसको जो है पूरा करने की हम तैयारी कर रहे हैं। अगर ये घोषणा की वित्त मंत्री ने कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो भी जाके जो है राशन ले सकते हैं, तो अभी मजदूर जो रास्ते में चल रही हैं, आई डोंट थिंक कि शायद वो अब दुकान पर जाकर, राशन शॉप पर जाकर राशन लेने वाले हैं। अभी उनको इमीडिएट राहत की ज़रूरत है। अभी अगर वो रास्ते में चलते हुए कहीं से राशन ले भी लेते हैं तो उसको पकाएंगे कैसे और खाएंगे कैसे, वो ही मुमकिन नहीं है। अभी इन लोगों का पलायन रोकने की ज़रूरत थी। जिस तरह से ये मूव कर रही हैं, मूवमेंट पर विराम लगाने की ज़रूरत थी। अभी ज़रूरत थी कि इमीडिएट कुछ ऐलान किए जाएं, या तो इनको पहुंचाने के, हालांकि श्रमिक ट्रेन बेशक चल रही हैं लेकिन उसके बाद भी कम नज़र आ रही है व्यवस्था, या तो इनको पहुंचाने की कोई व्यवस्था की जाती या फिर इनको इमीडिएट, क्योंकि शिकायत ये है कि लोग जो है रोटी तक के लिए शिकायत कर रहे हैं कि हमें नहीं मिल रही है खाने को, तो उसके लिए शायद कोई घोषणा की जाती कि सबके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं सरकार की ओर से, हर एक राज्य की ओर से, वो कुछ ऐलान होने चाहिए थे। ये भी नहीं तो अफोर्डेबल हाउसिंग की बात जो है वित्त मंत्री कह रही है कि सरकार ये व्यवस्था करने की योजना बना रही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है, सस्ते घर शहरी गरीबों के लिए उपलब्ध हों। तो अभी अगर ये व्यवस्था हो जाए, अगर इमीडिएट सरकार कहे कि हम राज्य सरकारों को इतना पैकेज दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसमें से इतना जो है वो शहरी गरीबों के लिए इस्तेमाल करें जिनको अफोर्डेबल हाउसिंग की ज़रूरत है, उनको वो व्यवस्था मुहैया कराई जाए। क्योंकि जो ये मजदूर हैं, वो जो श्रमिक हैं, ये इसीलिए भी पलायन कर रहे हैं, इसीलिए भी मूव कर रहे हैं अपने गृह राज्य या अपने घर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जहाँ भी वो रह रहे थे वहाँ पर उनके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं बचे थे, मकान मालिक किराया मांग रहा है, तो उन्हें अभी इमीडिएट ज़रूरत है। लेकिन वैसा कुछ ऐलान अभी हुआ नहीं है। रेडी फड़ी वालों को ऐलान ज़रूर किया गया कि उनको लोन की व्यवस्था जो है सरकार करने वाली है। 10,000 रुपये तक का लोन जो है उनको मिल सकता है, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन वो अभी नहीं लगा पा रही हैं। कोरोना की वजह से जगह जगह ये सब चीज़ें बंद हैं और उनको जो है ना तो रेहड़ी लगाने का मौका मिल रहा है क्योंकि अभी वो अलाउड भी नहीं है, और अभी अगर वो अगर लगाएं भी तो अभी वो मूव कर रही हैं। जो लोग यहाँ पर रेहड़ी लगाते थे शहरों के अंदर, वो लोग अब नहीं हैं, वो लोग वापस जा रहे हैं। तो फिर ये व्यवस्था अभी किस काम की आने वाली है। तो इसीलिए सरकार को जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद सरकार को इमीडिएट कुछ ऐलान करने चाहिए थे, वित्त मंत्री को इमीडिएट कुछ ऐलान करने चाहिए थे। लॉन्ग टर्म प्लान पर जाने से बेटर है कि अभी इंस्टेंट राहत जो है वो पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। हो सकता है कि आपका ओपिनियन भी कुछ और हो, या आपको लगता है कि ये जो ऐलान किया जा रहा है वो एकदम सही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म हमें सोचने की ज़रूरत है, इमीडिएट सोचने की से बेहतर और भी आपके व्यूज़ ओपिनियन कुछ हो सकते हैं। तो आप वो ज़रूर शेयर कीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कॉल कीजिए। स्ट्रेट टॉक का ये मंच आपके लिए है, नंबर्स आपके लिए हैं, फोन लाइन आपके लिए खुली हुई है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करके इस मंच का हिस्सा ज़रूर बने। बताएं कि आपके ओपिनियन में, आपके व्यू पॉइंट में आप किस तरह से देखते हैं कि जो ये ऐलान किए जा रहे हैं हर रोज़, अगर आप उनकी अपडेट्स रख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि एकदम सही है जो पैकेजेस का ऐलान हो रहा है, या फिर सरकार को थोड़ा और जो है इसको देखना चाहिए था, थोड़ा और जो है कुछ ऐलान जो है इसमें एक्स्ट्रा और करने चाहिए थे जिसकी ज़रूरत इस समय है लोगों को।
जिन्हें मदद की ज़रूरत है उन तक मदद पहुंचेगी कैसे। हालांकि सरकार की ओर से जो ऐलान किए गए, जैसे सपोज एमएसएमईज़ के लिए ऐलान किए गए, ज़रूरी है वो एमएसएमईज़ को बचाना इस समय ज़रूरी है, नो डाउट। लेकिन जो एमएसएमईज़ में काम करती थी, जो छोटी लेबर, जो ये मजदूर, उन तक क्या राहत पहुंचेगी? जो एमएसएमईज़ के ओनर्स को राहत मिलने वाली है क्योंकि उस सेक्टर के लिए राहत का ऐलान किया गया है, क्या वो आगे मजदूरों तक वो राहत पहुंचाएंगे? या फिर जो ऐसे ऐलान किए गए हैं, जो योजनाएं बनाई जा रही हैं कि सभी लोगों तक उसका लाभ पहुंचे, ये एक उम्मीद की जा रही है, कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि हर एक गरीब के लिए जो पैसा सरकार रिलीज़ कर रही है वो उस आखिरी आदमी तक पहुंचेगा? क्योंकि ये शिकायतें हमेशा से देश में रही हैं। जब कांग्रेस की भी सरकार थी तो हमेशा ये कहा जाता था कि अगर 1 रुपया ऊपर सरकार ने रिलीज़ किया है नीचे मजदूरों को जान तक पहुंचाने के लिए, तो वो जाते जाते 1 रुपया का 25 पैसे भी नहीं बचते थे, उससे भी कम हो जाते थे जब तक उन तक पहुंचते थे। यानी इन बिटवीन जो है इतने भ्रष्टाचार और घोटाले हो जाते थे कि वो पैसा ही मजदूरों तक, गरीबों तक नहीं पहुंचता था जिनके लिए वो रिलीज़ किया गया था। सरकार ये कैसे सुनिश्चित करेगी कि अब वो पैसा जो सरकार रिलीज़ कर रही है इस रिलीफ फंड के ज़रिए, जिसकी मदद के लिए रिलीज़ किया जा रहा है, कि वो उन तक पहुँचे? ये कैसे सुनिश्चित होगा? कैसे सुनिश्चित करेंगे कि भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा? क्योंकि ये देखा है हमने कि भ्रष्टाचार जो है उसका मौका ढूंढते हैं लोग। हालांकि कह सकते हैं कि कुछ समय से ज़रूर इस पर कंट्रोल है, लेकिन आगे भी किस तरह से इस पर कंट्रोल होने वाला है, हर एक गरीब मजदूर को राहत जो है वो कैसे मिलने वाली है, इसके ऊपर कोई ब्लूप्रिंट जो है वो अभी तक नज़र नहीं आया है। इसलिए मैं चाहती हूँ आप दर्शक मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा ज़रूर बने, अपने व्यूज़ ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। लेकिन फ़िलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रीट टॉक। आप देख रहे हैं स्ट्रीट टॉक में। आज हम बात कर रहे हैं जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, जब देश को संबोधित किया गया और आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई। उसके बाद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हर रोज देश को बता रही हैं कि उस 20 लाख करोड़ में से किस हिस्से को वो कहां पर यूज़ कर रही हैं, यानी सरकार कहां पर कितना खर्च कर रही है, लोगों के लिए कौन सी नई योजनाएं लेकर आ रही हैं, उन सब के बारे में जो है वो डेली बता रही हैं। लेकिन सवाल मेरे आज ये है कि क्या वाकई में इस राहत पैकेज से, क्योंकि इसको नाम दिया गया था राहत पैकेज, यानी कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ये पैकेज है, क्या वाकई में इस राहत पैकेज से राहत मिलने वाली है? क्या वाकई में हर उस इंसान तक ये मदद पहुंचने वाली है जिन्हें अभी इस समय सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है? जो लोग मूव कर रहे हैं, सड़कों पर पैदल चलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या उन तक वो मदद पहुंचने वाली है जिनको ज़रूरत है इस समय, जो कैसे भी करके जो है घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है, कोई साधन नहीं बचा है उनके पास में? तो कैसे ये सरकार सुनिश्चित करने वाली है कि उन तक ये जो राहत, ये जो रिलीफ है वो उन तक पहुंचे भी? आज इसके बारे में हम बात भी कर रहे हैं। आप दर्शक मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। स्ट्रीट टॉक का ये मंच आपके लिए है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कीजिए, अपने व्यूज़, अपनी ओपिनियन ज़रूर इस मंच के ज़रिए शेयर कीजिए। सवाल ये है कि जिन्हें मदद जल्दी चाहिए थी उनकी सरकार ने क्या किया है? क्योंकि कहीं ना कहीं, जैसे ब्रेक से पहले मैंने बात की कि लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो नज़र आ रहा है कि सरकार ये योजना लाने वाली है, सरकार वो योजना लाने वाली है, लेकिन अभी इमीडिएट जो है वो सरकार क्या करने वाली है, इसका सवाल, ये जो सवाल है इसका जवाब कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी तक भी जितने ऐलान किए हैं, वित्त मंत्री ने 2-3 दिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जो है कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ जिसकी वजह से ये पता चले कि अभी इमीडिएट जो है वो किस तरह से सरकार राहत पहुंचा रही है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस भी अब हमलावर हो गई है। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि ये नज़र आता है खोदा पहाड़ निकला जुमला, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है जो घोषणाएं की जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तो इसे धारावाहिक बता दिया है। जिस तरह से डेली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, डेली वित्त मंत्री जो है नए नए ऐलान कर रही हैं, तो इसे धारावाहिक जो है बता रहे हैं, कह रहे हैं टीवी सीरियल चल रही है एक तरह से। हालांकि उस पर ना जाते हुए, बल्कि अगर हम बात करें जो घोषणाएं की जा रही हैं, देखिए उनके लिए जो ज़्यादातर
जो घोषणाएं हैं वो एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है उनका ऐलान किया गया है। ये ऐलान सुनकर कितने मजदूरों, कितने गरीबों, कितने किसानों के चेहरों पर जो खुशी है वो आई होगी, ये हम कह नहीं सकते हैं। अब ज़रा वित्त मंत्री के ऐलानों को अगर हम याद करें और सोचें, ये बात करें कि इन प्रवासी मजदूरों को कितना फ़ायदा मिलेगा। देश का दिल दुख रहा है प्रवासी मजदूरों की तकलीफ़ों को देखकर। रोज़ तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें हालांकि मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उस तरह की तस्वीरें जो है वो हम उनको देखकर हम परेशान हों, क्योंकि वाकई में परेशान करती है जब एक माँ अपने बच्चे को खींच कर लेकर जा रही है। एक माँ अपने बच्चे को एक सूटकेस की ट्रॉली के ऊपर लिटाकर जो है लेकर जा रही है। उस ट्रॉली को ही उन्होंने गाड़ी बना लिया है कि किसी भी तरह से पहुँचा जाए। बच्चे जो हैं वो कई कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, हज़ारों हज़ारों किलोमीटर पैदल चलकर ये मजदूर लोग जो हैं वो अपने घरों तक पहुँच रहे हैं। तो ये तस्वीरें कोई खुशी देने वाली तस्वीरें नहीं है, ये वाकई में तकलीफ़ पहुँचाती हैं। लेकिन ये महापलायन जो हो रहा है गांवों की तरफ, उनके सामने पहाड़ जैसी समस्याएं हैं। समस्याएं हैं कोई हादसा होने की, समस्या है खाने की किल्लत की, शारीरिक मानसिक तकलीफ़ की, बदसलूकियाँ की। ये सब देखकर 1947 की भी याद आती है, जैसे कि बार बार जिक्र भी किया जा रहा है। तस्वीरें जो हैं वो दिखाई जा रही है कि उस समय भी इसी तरह से महापलायन हुआ था और अभी भी हो रहा है। ज़रूरत है कि इस वक्त मजदूरों पर जो बीत रही है उसके लिए कुछ तुरंत किया जाए। ट्रेन चली है लेकिन काफ़ी नहीं है, बस दौड़ रही हैं लेकिन काफ़ी नहीं है, शेल्टर होम बने हैं लेकिन काफ़ी नहीं है, अनाज है लेकिन सबके पेट नहीं भरते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड का विचार अच्छा है कि मजदूरों को अब ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर उनके पास राशन कार्ड है, एक स्टेट का है या किसी लोकेलिटी का है, तो वो अगर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं तो वो कैसे राशन ले पाएंगे, या किसी स्टेट का है तो दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं तो उनको कैसे राशन मिलेगा। हालांकि ये अच्छी पहल है कि सरकार ये विचार कर रही है कि अब एक देश में एक राशन कार्ड चलेगा, यानी कि कोई भी मजदूर अगर देश के किसी भी हिस्से का उनका राशन कार्ड बना हुआ है और वो देश के किसी दूसरे कोने में शिफ्ट हो जाता है तो उसे ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो अब राशन की दुकान से राशन ले पाएगा, सस्ता राशन, या फिर नहीं, उसे वो राशन मिल पाएगा, जो वाकई में अच्छी पहल है, इसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन ये भविष्य की बात है, मदद अभी चाहिए। गरीब मजदूरों को शहरों में किफ़ायती किराए का मकान मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन शहरों से भाग रहा मजदूर कब तो शहर लौटेगा, कब तो इन फैक्ट्री मालिक के ताले खोलेंगे और गेट पर वो पर्चा चिपकाया जाएगा कि हमें काम के लिए लोगों की ज़रूरत है, और कब उस मजदूर को काम मिलेगा, और कब वो किराए में रहने के लिए एक अदद मकान ढूंढेगा, किराए के लिए मकान ढूंढेगा। और ढूंढेगा तो कब उद्योगपति सब्सिडी का फ़ायदा उठाने के लिए उनके लिए अपनी ज़मीन पर ये घर बनाएंगे, क्योंकि सरकार की जो योजना है, ये योजना है कि सस्ती और किफ़ायती अगर मकान मजदूरों को उपलब्ध कराने की बात कही, और अगर जो बिजनेसेस हैं अगर वो अपनी लैंड पर ही कुछ किफ़ायती हाउसिंग टाइप्स बना देते हैं, वहीं पर उन्हें देते हैं, सस्ते घर उनको वहाँ पर मिल जाते हैं, तो फिर सरकार उनको भी सब्सिडी देगी, ये ऐलान किया गया है। लेकिन ये सब कब होगा? मान लिया कि अभी जो मजदूर पलायन कर रहे हैं उन्हें घर की ज़रूरत है, अगर वो यहाँ पर रह रहे होते, जिस भी शहर में वो रह रहे हैं, अगर उनके पास सस्ते घर की व्यवस्था होती तो उन्हें नहीं जाना पड़ता, शायद वो उसको अफोर्ड कर पाते, शायद वो उस किराए को दे पाते और वो नहीं पलायन करते। लेकिन अब वो सब नहीं है, इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं। अब फिर से हम जिस प्लान की बात कर रहे हैं कि वो इंडस्ट्री खुलेगी, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन भी होगा, हम हाउसेस भी बनाएंगे, अफोर्डेबल हाउसेस उस लैंड पर बनाएंगे गवर्नमेंट सब्सिडी के लालच में, और तब वो मजदूर उसमें रहेंगे। लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म है, ये योजना अच्छी लगती है लेकिन ये दूर भी नज़र आती है पहुंच से अभी। इसलिए ज़रूरत है कि अभी इमीडिएट जो है चीज़ों की बात हो। मैं चाहती हूँ कि आप व्यूअर्स हमें ज़रूर कॉल करके बताएं कैसे ये हो सकता है, कैसे आप देखते हैं इन ऐलानों को। रेहड़ी पटरी वाले जो हैं वो दाने दाने को तरस रहे हैं, क्योंकि
रेडी पटरी वालों में आप देखिए कि बहुत सारे लोग थे जो शायद लोकल आइटम्स बेचते थे रेडी पटरी पर, बहुत सारी चीज़ें जो है बेचने के लिए निकलते थे। इवन जंक फूड हम कह सकते हैं कि स्ट्रीट फूड जो है वो भी बनाकर बेचते थे। तो ये सब रेडी पटरी वाले जो हैं, इनको सरकार ने ज़रूर राहत पहुंचाने की कोशिश की। अभी सिर्फ सब्जियों की रेहड़ियां लगाई जा रही हैं, जो ज़रूरत भी है इस समय, हालांकि एक बेसिक नेसेसिटी है तो उसकी सब्जियां लगाई जा रही हैं। लेकिन उनके अलावा बहुत सारे रेहड़ी पटरी वाले थे जिनका रोज़ का खाना उनके उस काम से चलता था जो वो करते थे। हम मान सकते हैं कि उसको बंद करने की ज़रूरत अभी थी, क्योंकि अभी कोरोना का समय है और ऐसे में उनको भी सेव करने के लिए ज़रूरत थी कि उनसे कहा जाए कि आप अपनी रेहड़ियाँ नहीं लगा सकते हैं, आप कुछ दिन घर पर बैठें, जो इस समय सबसे कहा जा रहा है। लेकिन उनके सामने समस्या जाहिर तौर पर है, वो लोग डेली कमाते थे, डेली खाते थे, अब वो नहीं लगा सकते हैं। पुलिस उन्हें भगाती है, ग्राहक मिलते नहीं हैं। कोरोना संक्रमण के डर के कारण न जाने कब उनका जो रोज़गार है वो फिर से शुरू होगा, न जाने कब उनका रोज़ का ग्राहक जो है वो फिर से लौटेगा, क्योंकि चीज़ें सामान्य तो नहीं रहने वाली हैं कोरोना के बाद में, ये जग जाहिर है। अगर कोरोना का समय ये थोड़ा जो है ठीक होता हुआ भी नज़र आता है, रेहड़ी वालों को फिर से परमिशन दे दी जाती है कि आप लगा सकते हैं, तो भी कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो जाने से कतराएंगे, वो भी शायद ना जाएं, कुछ टाइम तक बचेंगे वापस से इन दुकानों पर जाने से। हेलो, अवंतिका जी नमस्कार। नमस्कार सतीश जी, बहुत स्वागत है सर आपका स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद अवंतिका जी। देखिए, इस वक्त जो हम देख रहे हैं ना, भारत में 1.25 करोड़ लोग, मजदूर, गरीब, अपने परिवारों के साथ रेंगते हुए भूखे प्यासे गांव की तरफ जा रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कौन सा रास्ता उनके घर की तरफ उनको लेके जाए। कोई जंगलों से जा रहा है, तो कोई रेल की पटरियों से जा रहा है, तो कोई पक्की सड़कों पे ट्रकों के नीचे आके कुचले होके चलते जा रहे हैं। इस वक्त अवंतिका जी, ये सभी लोग हमारे देश के गरीब नहीं हैं, ये देश की आर्थिक अवस्था है जो इस वक्त शहरों से गांव की तरफ जा रही है। ये आर्थिक अवस्था की एक बहुत बड़ी शक्ति थे ये सारे लोग जो थे, जो शहरों में रहते थे। इनको हम अगर आप सिर्फ हेड काउंट लेंगे तो ये आज हमारी गलती होगी। यही इस वक्त सरकार कर रही है, यही गलती सरकार कर रही है। वो सिर्फ हेड काउंट देख रही है, और उस हेड काउंट में भी अवंतिका जी देखिए, एक हफ्ता हुआ इसी मंच पर आपके साथ बात हो रही थी, तो मैंने एक छोटा सा जिक्र किया था कि सरकार ने और तो और जो श्रमिक स्पेशल चलाई हैं, उसके भी कानून जो है वो स्पष्ट नहीं किए लोगों को कि कौन इसमें चढ़ सकता है, कौन बेचारा किराए का क्या चक्कर है। और उसमें देखिए, गरीब लोगों ने बैठे हुए रसीदें दिखाई कि जी मेरे से 400 रुपए ले लिए, मेरे से 650 रुपए ले लिए, और बाद में सुनने में आया कि जी 85% सरकार दे रही है। अवंतिका जी, 8-8 घंटे के अंदर सरकार ने अपने जो स्टेटमेंट्स हैं वो चेंज की। ये सारा बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे राहुल गांधी की पार्टी चाबुक चला रही है, और हमारी जो इस वक्त जो व्यवस्था के लोग सरकार बैठे हैं हमारी मोदी जी की, ये उसे चाबुक को देख देख के डरते चले जा रहे हैं और आगे आगे दौड़ रहे हैं। जैसे ही वो शोर मचाते हैं, अरे रोटी नहीं है, रोटी नहीं है, तो फौरन ये हमारे जो थे सरकार कह देती थी, वो देखो हम कितना अनाज जो है वो हम रिलीज कर रहे हैं। जैसे ही वो राहुल गांधी की पार्टी चिल्लाने लगती थी, अरे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ये फटाफट आगे कहना शुरू कर देते, ये देखो जी हमने और पैकेज दे दिया, और पैकेज दे दिया। यानी कि अपने प्लान के ऊपर फोकस्ड रह के पिछले 20 दिनों से हमारी सरकार नहीं चल रही। इनका ध्यान राहुल गांधी की पार्टी की तरफ है कि अपोजिशन इस वक्त किस चीज का इल्जाम हम पे लगा रही है।
राइट। ये उस इल्जाम को बंद करने के इस वक्त कोशिश में है, ना कि हमारे 1.5 करोड़ गरीबों की अवस्था सुधारने के लिए। अवंतिका जी, वो लोग खाली पेट, खाली जेब, सूखे गले से लेके अपने गांव की तरफ चले और रास्ते में चोटिल होते हुए जब पहुंच रहे हैं अपने गांव की तरफ, ये कि चौथी उनके ऊपर विपदा आ गई उन लोगों के ऊपर। पैरों में छाले। अब देखिए, वो जो बच्चे को सूटकेस के ऊपर लेके वो लेडी चल रही है, आज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उस चीज का संज्ञान लेते हुए उन्होंने देखिए 2 सरकारों को वहां पे नोटिस भेजा है कि वो कहते हैं कि अगर अखबारों से हमें इस चीज का पता चल सकता था तो तुम्हारी सड़क के ऊपर कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है, तुम्हारे कोई जिले के अधिकारी नहीं है जिनको ये सारा कुछ दिखाई देता। अगर अवंतिका जी ये एक किस्से को भी लेके अगर ये मोदी सरकार तत्परता दिखाती, 1 घंटे के अंदर अंदर उस माँ बेटे को स्पॉट आउट करते वो कहाँ पे है, इमीडिएटली उनको हेल्प प्रोवाइड करते, लोकल बस प्रोवाइड करते, उसको बॉर्डर तक लेके जाते, या जो भी जैसे व्यवस्था चल रही है, एक किस्सा भी ऐसा करते। मैं अवंतिका जी आपको एक सही उदाहरण दूं, आज से 15 साल पहले मिस्टर ओबामा थे हमारे प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के, वो री इलेक्शन के लिए जब एक पब्लिक उसमें गए रैली में, पब्लिक रैली में आप देखिए वहां कम से कम 10,000 लोग थे। एक लेडी ने खड़े होके कह दिया प्रेसिडेंट ओबामा को, ऑलरेडी उस वक्त वो 1 टर्म उन्होंने अपनी खत्म कर ली थी, दूसरी के लिए वो कंटेस्ट कर रहे थे। एक लेडी ने खड़ी होके कह दिया मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी जॉब चली गई है, अब आप बताइए मेरे पास मकान मेरा नहीं है, क्योंकि मकान मालिक कहता है कि 3 दिन के अंदर पैसे दो, नहीं तो ये मकान छोड़ के चले जाओ। सर माफी के साथ रोकना चाहूंगी, तुरंत हमें एक माफी के साथ रोकना चाहूंगी सर, हमें एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आपकी बात ब्रेक के बाद पूरी करते हैं हम, बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक में आज हम बात कर रहे हैं राहत पैकेज का जो ऐलान किया गया उससे कितनी राहत वाकई में लोगों को मिलने वाली है। सतीश जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, एक बार फिर से स्वागत है आपका। सतीश जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी अवंतिका जी, बस मैं वो एक आपको किस्सा सुना रहा था कि इमीडिएट राहत किसको बोलते हैं, कि प्रेसिडेंट ओबामा को जब उस लेडी ने कहा कि मेरी जॉब चली गई, अब मेरा मकान जाने वाला है, तो हम लोग बिल्कुल होमलेस हो जाएंगे, क्या आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं? इमीडिएटली उस पब्लिक मीटिंग में प्रेसिडेंट ओबामा ने उस लेडी को कहा आई वुड लाइक टू टॉक टू यू आफ्टर द मीटिंग। और अवंतिका जी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने फेडरल कोटा से, जो उनके पास यहाँ पे जो उसके एरिया में जो मकान थे, जिसको कहते हैं वो लो इनकम हाउसिंग होती है, उसमें उन्होंने उसको अरेंज करके दिया। और उसी वक्त सारे न्यूज़पेपर्स ने ये बात को अप्रिशिएट किया कि द टॉप मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंट्री हैज ए ह्यूमन हार्ट बीटिंग इन हिज चेस्ट। उस चीज ने अवंतिका जी, उसकी री इलेक्शन कैंपेन जो था, उन्होंने ऐसी जान भर दी कि प्रेसिडेंट ओबामा री इलेक्ट भी होके आए। मैं ये नहीं कहता केवल उसी किस्से के ऊपर आए, लेकिन मैं आपको एक इंसान की इंसानियत की बात बताता हूँ कि वो एक इतना बड़ा आदमी, वो एक छोटी, उसके मुकाबले में हमारी सरकार ये उस औरत को जो अपने बच्चे को रेंगते हुए सड़क के ऊपर लेके जा रही है, कम से कम इनमें से किसी के दिल में ये इंसानियत नहीं दिखाई दी कि ये एक उदाहरण इस तरह का पेश करके दिखाएं कि चलो भी हमने किसी को तो सहारा दिया। ये अवंतिका जी इन्होंने मिस किया। बाकी राहत पैकेज जो है, जिसका राहत पैकेज वो शोर मचाते हैं विपक्ष वाले, उसी का राहत पैकेज देख लीजिए। ये सीतारमण जो है वो जो 1 दिन के अंदर अंदर वो डिक्लेयर करके रख देती हैं, हो कुछ भी नहीं रहा। शतरंज की चाल बिसात लगी हुई है जी, जितने मोहरे हैं उतने ही हैं जी, बस उन्हीं मोहरों को इधर से उधर, उधर से इधर करके कोई राहत पैकेज हो रहा है तो कोई रिलीफ हो रहा है। लेकिन अवंतिका जी, इन गरीबों के पास पहुंचने के लिए इस वक्त इमीडिएटली इनको रोटी की जरूरत है। हमने आज भी टीवी पे लोगों को सड़क के ऊपर, आदमियों को रोते हुए देखा है कि जी आज 3 दिन से हमें खाना नहीं मिला। फाइनली मैं ये कहूंगा अवंतिका जी, इस वक्त भी अगर हमारी सरकार जागे तो अपने पीडीएस सिस्टम से जितने ये
जिस रूट के ऊपर सिटीज है, उन सिटीज में एनजीओज, इनके पास रजिस्टर्ड एनजीओज हैं। उन एनजीओज को ही जो आटा चावल दाल दे दे पीडीएस सिस्टम के थ्रू, वो एनजीओ लोग जो है, जो मजदूर उनके पास से बाईपास से या फ्लाईओवर से निकलेंगे, वो उनको रोटी खिलाएं और आगे के लिए 2 रोटियां उनको पल्ले में बांध दें। इससे कोई और पार्टी बीच में नहीं आएगी, कोई बिजनेसमैन बीच में नहीं आएगा, कोई आड़तिया बीच में नहीं आएगा। पीडीएस सिस्टम से सीधा एनजीओ को अनाज जाए और एनजीओ वाले जो है फिर से अपना चूल्हा चौका चलाएं, जो पिछले 10 दिनों से बिल्कुल बंद हो चुका है। क्यों? उनके पास रोटी खाने वाले जो थे वो तो सड़कों के ऊपर बेचारे चले गए। हाँ जी, तो उन्होंने चूल्हा चौका अपना बंद कर दिया। बस इतनी सी एक राहत, अगर हमारी सरकार इन गरीबों को दे दे रोजी रोटी की, तो वो बेचारे इस तरह सड़कों पे कुचले नहीं जाएंगे ट्रकों के नीचे। धन्यवाद अवंतिका जी, भारत माता की जय हो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड भारत माता की जय हो। तो सतीश जी जो है वो भी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अभी जो इमीडिएट राहत की ज़रूरत है वो पहुंचाने की ज़रूरत है, वो नहीं पहुंच रही है। जो गरीब मजदूर इस समय पैदल चल के अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ज़रूरत है कि उन्हें रास्ते में कहीं पर 2 रोटी खाने को मिल जाए। शायद वह व्यवस्था सरकार कर देती, जैसे सतीश जी ने एक जो है बहुत अच्छा जो है यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि सजेशन दिया है कि अगर एनजीओज़ को ही पीडीएस सिस्टम के थ्रू सरकार जो है वो आटा चावल गेहूं ये सब पहुंचा दे, तो शायद वो रास्ते में ही कहीं पर जो है ये व्यवस्था करते हैं कि जो भी लोग वहाँ से गुजर कर जा रहे हैं, जो भी ये श्रमिक हमारे गुजर कर जा रहे हैं, इनको वहाँ पर खाने की व्यवस्था हो जाएगी रास्ते में ही, और थोड़ा रास्ते के लिए अपना लेकर भी जा सकते हैं। तो पैदल चल रहे हैं, उनको ये व्यवस्था अगर मिल जाए तो शायद ये लोग जिंदा तो कम से कम घर पहुँच सकते हैं। इतने इतने दिन तक भूखे जो है उन्हें रुकना पड़ रहा है। जैसे सतीश ने भी जिक्र किया कि आज भी कुछ लोग बोल रहे थे 3 दिन से खाना नहीं खाया है, और ये सब शिकायतें सामने आ रही हैं। इसीलिए आज मैं इस पे बात भी कर रही हूँ इस मुद्दे पर कि शायद 20 लाख करोड़ कहने में इतना बड़ा ये लगता है, और लगता था कि शायद अब समस्याएं जो हैं वो कम होंगी, समस्याएं कम होंगी, यानी कि अभी जो समस्याएं आ रही हैं उनको हल करने की ज़रूरत थी, वो ख़त्म करने की ज़रूरत थी। उसके बाद हम लॉन्ग टर्म प्लान बना लेते, उसके बाद हम देख लेते कि हमें किस तरह की व्यवस्थाएं आगे के लिए करनी है कि लोगों को कोई समस्या ना आए। लेकिन अभी ज़रूरत थी कि हम तुरंत जो राहत है वो पहुंच जाते हैं। लेकिन सरकार की ओर से कहीं ना कहीं जो राहत पैकेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिस तरह से जो रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है शायद गलत रास्ता पकड़ लिया है रिलीफ देने का, लॉन्ग टर्म प्लान इसको बना लिया है। तो ऐसे में आप व्यूअर्स के भी जो ओपिनियन है वो आप ज़रूर शेयर कीजिए और बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि राहत पैकेज से वाकई में राहत मिल रही है या मिलने वाली है, या फिर आपको भी लगता है कि अभी पेट पालने के लिए जो लोगों को चाहिए था, जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत थी, रोटी, वो उन तक अभी भी नहीं पहुंच पाएगी। मैंने जिक्र किया था रेहड़ी पटरी वालों को मिलने वाले लोन का, क्योंकि उसका ऐलान जो है सरकार की ओर से किया गया है। लेकिन अभी जैसे मैं तब भी बोल रही थी कि अभी जो व्यवस्थाएं हैं वो बदलने वाली हैं। अगर चीज़ें नॉर्मल भी होती हैं, अगर वापस से ये स्ट्रीट फूड्स और रेहड़ी पटरी वाले सब लोग जो हैं वापस से आ भी जाते हैं सड़कों पर और अपनी रेहड़ियाँ लगा भी लेते हैं, तो भी शायद उनका ग्राहक उन तक ना पहुँचे, एक डर है, और उसकी वजह से ग्राहक पहुँचने में हो सकता है अभी समय लगे। तो इतनी आशंकाओं के बीच क्यों तो वो रेहड़ी पटरी वाला लोन लेने की सोचेगा, और कैसे तो उस गरीब को लोन मिलेगा। वो गरीब किसी के पास पेट पालने के लिए जो है 2 वक्त की रोटी खाने के लिए अभी पैसे नहीं हैं, और वो लोन की किश्त कैसे चुकाएगा अगर वो लोन ले लेता है। तो शायद अभी उसकी ज़रूरत नहीं थी, अभी ज़रूरत थी तो सिर्फ अभी की रोटी खाने के लिए सरकार कुछ व्यवस्था कर देती। सरकार व्यवस्था कर रही है कि जो राशन कार्ड है उसके थ्रू राशन लोगों को मिल रहा है, कुछ राशन जो है वो एडवांस में मिल रहा है। लेकिन चावल मिलते हैं वो ठीक है, उबाल के खा सकते हैं। गेहूं मिलते हैं तो पिसवाने के लिए आटा चक्की कहाँ खुली है। अगर गेहूं की जगह आटे की व्यवस्था कर दें तो शायद वो जो गरीब मजदूर हैं वो जाकर उसको पकाकर खा तो सकते हैं। लेकिन जो मजदूर सड़क से गुजर कर जा रहे हैं, जैसे कहा भी जा रहा है कि वो मजदूर नहीं है, सतीश जी ने भी कहा कि वो मजदूर नहीं है,
बल्कि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है हमारे देश के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं पर भी कोई भी फैक्ट्री लगती है, कोई भी इंडस्ट्री लगती है, तो वो इनके बिना काम नहीं होता है। आप सारा काम जो है खुद से नहीं कर सकते हैं, या फिर वेल क्वालिफाइड जो लोग हैं हमारे, उनसे नहीं करा सकते हैं। आपको ज़रूरत रहती है मदद की, इन मजदूरों की भी। कहीं पर कोई भी काम कराना है तो सबसे पहले इनको याद किया जाता है। कोई भी काम, हम चाहे साफ़ सफाई का कह लें, हम चाहे सामान इधर से उधर ट्रांसफ़र करने का कह लें, तो ये मजदूर हमारे हैं जो वहाँ पर काम करते हैं पूरी अपनी। जब फिज़िकल लेबर की बात आती है तो उन्हीं की लेबर जो है वो काम आती है, लेकिन अभी उन तक ही जो है हम कोई राहत है जो नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसीलिए ज़रूरत है कि आज इसके ऊपर बात हो कि आखिर सरकार क्यों ये गलती कर रही है, आखिर क्यों सरकार इनको जो है राहत देने में, या तो कहीं पर सरकार से चूक हो रही है, या फिर समझ नहीं पा रही है सरकार कि क्या असल में सरकार को करना चाहिए था। ये भी हो सकता है, शायद अभी वो प्लान, ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए था, शायद वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया गया, क्योंकि अभी जिस तरह की घोषणाएं की जा रही हैं, उनकी घोषणाओं की ज़रूरत इस समय नहीं थी। इस समय दूसरी घोषणाओं की ज़रूरत थी जो नहीं हुई हैं, और शायद इसीलिए जो है कांग्रेस भी अब हमलावर है। हालांकि कांग्रेस जिस तरह की डिमांड्स कर रही है, सरकार लगातार वैसी ही घोषणाएं कर रही हैं, लेकिन अभी सरकार को भी थोड़ा अपनी तरफ से सोचकर कुछ अलग घोषणाएं जो हैं वो करनी चाहिए थी, ताकि लोगों तक मदद पहुँचे, लोगों तक राहत पहुँचे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। इसीलिए रणदीप सुरजेवाला भी इसे कह रहे हैं कि खोदा पहाड़ निकला जुमला। 10% जीडीपी का इस्तेमाल करने की बात सरकार कह रही है कि इन ऐलानों को लेकर, जो 20 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है कि देश की जीडीपी का करीब 10% ऐलान कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस अब ये भी कह रही है कि सिर्फ 2% के करीब ऐलान किया गया है। ये जो तमाम चीज़ें इस समय हो रही हैं, या सरकार जो कदम उठा रही है, उसके ऊपर ही सवाल उठ रहे हैं अब कि अभी जितनी समस्याएं हैं लोगों के सामने, उनका निपटारा कैसे होगा। जो समस्याएं आज हैं लोगों के सामने, उसका निपटारा कैसे होगा। लोगों को क्यों पैदल चलना पड़ रहा है। सरकार को रिलीफ पैकेज से घोषणाएं करनी थी। रोटी के अलावा सरकार इनके जाने की व्यवस्था को लेकर ऐलान कर सकती थी कि किस तरह से हम या तो और श्रमिक ट्रेन चलाएंगे या और बसेस चला सकते हैं, क्योंकि बसेस तो हैं, ऐसा नहीं है कि बसेस चलाने की क्षमता नहीं है, बसेस हैं। या इनकी कहीं रुकने की इन बिटवीन व्यवस्था की जा सकती थी कि हम एनजीओज़ के लिए इतना फ़ंड रिलीज़ कर रहे हैं, ये एनजीओज़ ये सुनिश्चित करेंगी कि कोई भी श्रमिक जो है, जो उनके एरिए से होकर गुजर रहा है, वो भूखा ना जाए। कोई भी श्रमिक जो है वो जो है कहीं सड़क पर ना सोए, कहीं ट्रकों के नीचे सोकर अपनी रात ना गुजारे, उसके रात को रुकने की कहीं पर व्यवस्था हो जाती। बहुत सारी चीज़ें थी जो हो सकती थी, जो नहीं हुई है। इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्ट्रेट टॉक आप देख रहे हैं। स्ट्रेट टॉक में आज हम बात कर रहे हैं राहत पैकेज का जो ऐलान किया गया है, उसके बाद में उसे जो डिवाइड किया जा रहा है, किस सेक्टर को क्या मिल रहा है, किसे कितनी राहत मिल रही है, किसको जो है सरकार की ओर से राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम ऐलान जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है लगातार 3 दिन, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कहाँ पर कितनी राहत असल में सरकार पहुंचा रही है। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस जो है वो सवाल उठा रही है। कांग्रेस की ओर से आनंद शर्मा जो हैं वो कह रहे हैं कि सरकार कहती है कि 10% है जीडीपी का, जो 20 लाख करोड़ का उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन ये 2% भी नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं आनंद शर्मा। We have to make a very clear distinction between a fiscal stimulus, economic package, and easing of liquidity. What we are seeing is almost 95% is the easing of liquidity. Economic package, it would be termed if there is cash support, income support, those who have lost their wages and livelihoods. That has not come from the government.
whether it's the industrial labor, workers, no wage support is there. The actual transfer of funds so far, or outgo of cash for the government, is less than 1 lakh crore as of today, with all the announcements factored in. So I would say that what's going out is not even 2% of the GDP, or 1.5%. Let the government do its numbers right. So there is no 10% of the GDP that we are giving. So you are saying that as a government is claiming that they are giving 10% of GDP. That's not true. That's not true. Easing of liquidity, or giving a moratorium on installments for 6 months on the loans to be repaid or the interest to be repaid, or delaying the income tax returns, or giving credit to the loan to the Kisan, as I mentioned, or the other credit schemes from MSME to street hawkers. A loan is a loan, credit is credit. So where is the money transfer? And there is no transfer of funds to the states. After all, the states are bearing the brunt. तो आपने सुना आनंद शर्मा को जो सवाल उठा रहे हैं सरकार की ओर से जो बातें कही जा रही हैं। हेलो हेलो, नमस्कार भास्कर जी, स्वागत है आपका स्ट्रीट टॉक में। थैंक यू जी कॉल पिकअप करने के लिए। और जी, बिल्कुल। मुझे पता है आपका टाइम खत्म होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा अपना विचार रख देता हूँ। जी जी सर। तो मुझे अमिता जी ये कहना, मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी कोई वो है नहीं मन में, लेकिन जो मुझे लगता है मैं उसी पे ही कहना चाहता हूँ। ये सब ठीक है कि वो लेबर इस तरह से जा रही हैं, वो कुछ कुचले भी गए हैं, सड़क पे जा रहे हैं वापस, वो बात सब सही है। एक लेडी भी हमने देखा कि वो बच्चे को अपनी एक उस पे छोटी सी उस पे ले जा रही है, वो भी देखा है हमने, वो ठीक है। लेकिन अब अवंतिका जी, अब सबसे जो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट पर अगर हम करेंगे तो वो नहीं होगा। ये देश बहुत बड़ा है और बहुत फैला हुआ है। और फिर आप थोड़ा प्रैक्टिस में, हम प्रैक्टिकल शेप में देखेंगे ना, तो एक ही शहर से अगर आप बिलीव करें या ना करें, मान ली एक सड़क पे आते भी हैं कि 500-700 लोग आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर भी आके एक छत्तीसगढ़ जाएगा, कुछ बॉम्बे जाने वाले होंगे, कुछ बिहार जाने वाले होंगे, तो ये एक ही शहर की बात है। इसी तरह से अगर हम और स्टेट्स की भी देखेंगे तो वो वैसे ही हमें वो देखने को मिलेगा। तो वो एक मैसअप हो गया, वो कोई उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। अगर कोई करना भी चाहे, फिर वो कोरोना का वैसे है, अगर एक ट्रक मिल जाता है तो उसमें फिर वो ध्यान नहीं करते, उसी में चढ़ जाते हैं, छत पे भी बैठ जाते हैं, अनकंट्रोलेबल हो जाता है। तो अगर वो सिस्टमेटिक चलाते हैं तो उनको टिकटें नहीं मिलती, फिर वो वैसे चल पड़ते हैं। और एक चीज अवंतिका जो मैंने देखी है कि वो जो इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एक लीडर्स हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को परेशान करना है, वो लोगों को होस्टेज बना के रखें। आप कहीं भी नहीं देखोगे कि ये जो अपोजिशन वाले हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, दूसरे कम्युनिस्ट हैं या दूसरे, वो कमेंट करने तो आ जाएंगे, लेकिन वो हेल्प नहीं उनकी किसी भी स्टेज पे भी। अपनी स्टेज पे अपनी लोगों को वहां रखो, दैट इज द बेस्ट आंसर। ये है कि जो स्टेट है वो अपने लोगों को मैनेज करे, वो खाना दे, एनजीओ के थ्रू दे, जैसे भी दे, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक के थ्रू करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वो तो जितना करेंगे, फिर दूसरे जो फेल करने वाले जो लगे हुए हैं ना जी, वो आप कुछ भी उल्टे होकर नाच लोगे, वो आपको सफल नहीं होने देंगे। वो ये एक बात बड़ी पक्की है। आप कहीं इसको थोड़ा सा भी ध्यान से देखो, थोड़ा हट के देखो, न्यूट्रल होके, तो आपको दिखाई देगा कि सच में ही वो तुले हुए हैं कि हमने किसी भी तरीके से मतलब कि लोगों को परेशान करना और गवर्नमेंट पे ये बात डालनी है। एक किस्म का आप कह रहे हैं कि राहत पैकेज सही है और ऐलान जो किए जा रहे हैं उसके बाद में वो सही है? देखिए, वो तो अब जब आएंगे तो वो भी होगा। आप जैसे वो कह रही थी कि अभी तो उनको लोगों को रोटी की जरूरत है, तो
अब उनके देखिए लेबर के लिए तो शायद ये नहीं है, वो तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, क्योंकि जो काम कर सकते हैं तो वो उनके लिए हो सकता है कि जिनके पास सेटअप है वो अपना काम करे, तो उनको डेफिनेटली हेल्प होगी अगर वो इसको पब्लिसिटी इसकी होती है जी, और जी। उनको वो मिलता है। ठीक है। आफ्टर ऑल तो देखिए दिस इज अ वेरी गुड डील कि जी। आप चाइना पे डिपेंड हो रहे हैं, जी, इतनी बड़ी जी, आपकी जी। अपनी पॉपुलेशन है, आप इसको अपना काम दे सकते थे घर घर चलिए में एक लॉन्ग छोटी- टर्म में आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में जरूर इसका फायदा होगा और लॉन्ग टर्म में भारत को जी। आगे बढ़ाने के लिए इसका फायदा होने वाला है। जी, थैंक यू जी, सो मच कहीं ना सर। कहीं इसको आपको जी, शुरू कर जी जी थैंक यू सो मच फॉर आपने कॉलिंग मेरी सर। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नो प्रॉब्लम, नो तो प्रॉब्लम, बाय बाय। लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा होने वाला है, लेकिन सवाल मेरा वही था कि लॉन्ग टर्म का फ़ायदा हम देख रहे हैं, लेकिन आज इमीडिएट जिस मदद की उम्मीद पूरा देश कर रहा है, जो देश के लोग कर रहे हैं, जिनको इस समय वाकई में मदद की ज़रूरत है, वो शायद उन तक नहीं पहुँच रही, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाहिर तौर पर ये जो ऐलान किए जा रहे हैं इनका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। इसी के साथ स्ट्रेट टॉक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जा सिंधी, नमस्कार।